कर दूंगा। ना 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 ना, कहीं नहीं जाना, एक जगह। वो शमशान में रहने वाला, भस्मी लपेटने वाला, सब में रमने वाला, श्वास में रमण करने वाला, 21,600 श्वास में वही चल रहा है। रोम रोम 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वही रम रहा है। वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मरने वाले को क्या चाहिए? जो मर रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, अंतिम सांसें चल रही है, आईसीयू में पड़ा है, होश में पूरा है, मर रहा है, उससे पूछना रबड़ी ला दूं, मालपुआ? अब वो अंतिम सांसें गिन रहा है और ये पास में खड़ी गुलाब जामुन ला दूं, अंतिम सांसें। इतने में अगर वो उसको होश आ जाए, थोड़ा बहुत भी बोल जाए, तो एक ही बात कहेगा, एक धर के थप्पड़ दूं, मेरी श्वास वापिस ला दे। इतने में तो वो भी कहेगी, मैं कहाँ से लाऊं, मैं रबड़ी ला सकती हूँ, गुलाब जामुन ला सकती हूँ, इमरती भजिया पकौड़ा ला सकती हूँ, पर श्वास नहीं ला सकती। पर श्वास वापिस भी वो ला कर दे सकता है जिसने दी थी, वो देव अधिदेव महादेव। एक पत्र आया, शादी की पत्रिका भी है, 9 फरवरी की शादी है। किसने दी है पत्रिका? आप ही लोगों ने दी है। श्री शिवाय नमस्ते। देव महादेव की कृपा से गुरुदेव के चरण को आनंद। मैं कीर्ति प्रयागराज से हूँ। बाबा की कृपा से बाबा से विनती करने हम लोग गए थे कुंवरेश्वर धाम, वहाँ से बोल कर आए और बाबा की कृपा से शादी पक्की हुई है, शिव कृपा से। गुरुदेव को बताना चाहूँगी, मेरे लीवर में दिक्कत आई थी और डॉक्टर ने कहा पूरा लीवर खराब हो गया है, अब आपके पास में समय नहीं है। लीवर किडनी दोनों को प्रॉब्लम हो गया। जब देख लिया, पत्रिका पे आपने लिखा है, जब सब तरह से हार गए, तब देवाधिदेव महादेव की कथा सुनना प्रारंभ कर। 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। बाबा को चढ़ाया, बेलपत्र का पान किया। दूसरी बार फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, लीवर और किडनी ठीक हो गए। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। हम बैठिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बैठो बहन। हर हर महादेव। ये शिव। एक पत्र और है। मेरा नाम उत्तम सिंह, ग्राम रनिया डीही, तहसील हंडिया प्रयागराज से हूँ। आप ही हैं? शिवाय नमस्ते। 1 लोटे जल का क्या महत्व है गुरुदेव? एक बेलपत्री का मैं क्या वर्णन करूं? मेरे हाथ में कई सालों से गांठ पड़ी हुई थी, वो गठान बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। गुरुदेव, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप 1 लोटा जल चढ़ाओ और कथा तो सुनो। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारा विश्वास पहले शिव में इतना नहीं था गुरुदेव। हम मानते हैं भगवान को, पर इतना नहीं मानते थे। गुरुदेव, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री लाते, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाते। बाबा की कृपा से मेरे हाथ की गठान ठीक हो गई, पूरी गठान गल चुकी है और पूरा आनंद बाबा ने मुझे प्रदान करा है। बैठिए बाबू। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। माता जी कह रही हैं मैं दिल्ली से आई हूँ, बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि बस उनको धोख लगाने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा से मिला। इसमें सियोर वाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना सियोर वाला महाराज कुछ कर सकता। दुनिया का दुख मिटाने की गारंटी केवल मेरे देवादिदेव महादेव के पास है, बाकी के किसी के वो मिटाएगा। दुनिया के ये एक चोर चोरी करने आया और उसको कुबेर बना देता है। वो रावण सोने की लंका लेकर चले जाता है। और कितना भोला मेरा देवादिदेव महादेव, कितना भोला। रावण ने कह दिया आपकी धर्मपत्नी बड़ी सुंदर है, पार्वती मैया। रावण कह रहा है मैं माता को अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। ले जा। ले जा। कितनी विचित्र बात है। रावण ने पार्वती जी को पालकी में बिठाया, ले जाने लगा। पार्वती जी शिव जी को देख रही हैं, आपने अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, मुझे तुझमें से एक देवी प्रकट करनी है और वो रावण लेकर जाएगा तभी प्रकट होगा। इतनी सुंदर मां पार्वती लेकर रावण चला। बीच रास्ते में भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया और षडानंद कार्तिकेय के बीच रास्ते में जाकर बोले अरे लंकाधिपति। कार्तिकेय ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और लंकाधिपति रावण से कहा किसको ले जा रहे हो? रावण कह रहा है दुनिया की सबसे सुंदर नारी को, पार्वती जी को लेकर जा रहा हूं। अच्छा, अरे वो देवादिदेव महादेव है, अपनी धर्म पत्नी को इतनी जल्दी तेरे को देकर भेज ही नहीं सकता। तू जो पालकी में लेके जा रहा है वो सुंदर हो ही नहीं सकती। अरे कैसे कह सकते हो वो सुंदर नहीं है? कैसे कह सकते हो वो सुंदर नहीं है? लंकाधिपति रावण ने जो पालकी में से वस्त्र हटाया, मां काल रात्रि काली उसी पालकी में बैठी हुई थी। रावण भय खाकर भागा लंका के लिए। तुरंत रावण भय खाकर भागा। पार्वती मैया महाकाली ने पीछे से रावण को पकड़ा और पकड़कर महाकाली ने कहा अब तेरा विनाश का समय आ गया। जब घर की नारी को, स्त्री को, माँ को या कोई भी स्त्री को, नारी को, माता को जब कोई गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देता है, समझ लो उसका विनाश का समय नजदीक आ गया। अब उसको जाना पड़ता है। जब नारी, जब स्त्री गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया, समझ लो बस बर्बादी का सिरा सम्मुख में आ गया। अब जाना ही पड़ेगा, नजदीक आ गया। 7 दिन दिए हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहते हैं कि आप कह रहे हो कि मुझे मरना भी है और कुछ उपाय कर ले, बचना हो तो बच ले। अब बचने के लिए रह क्या गया है? बचने के लिए क्या रहे?
क्या कर सकते हैं हम वचन? क्या करें हम? तब राजा परीक्षित ने उसी समय अपना पूरा राजपाट अपने बच्चों को दिया और भगवान का भजन करने के लिए बाहर निकल गए। कोई कह रहा है कि यज्ञ करो, कोई कह रहा है अनुष्ठान करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो। उसने कुछ नहीं करा, केवल करा सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर बैठा, 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी, मतलब अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करा, चित्त को परमात्मा से जोड़ा और जुड़ा। तक्षक नाग आया, डसा था कि नहीं डसा था राजा परीक्षित को? बोलो बोलो, भागवत सुनिए ना। डसा। कांच के महल में राजा को रखा गया, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सेफ्टी राजा की करी गई। पर अनार का रस अंदर जा रहा था और गिलास की नीचे जो पेंदी थी उस पेंदी के अंदर चिपक कर गया। पहले जो गिलास होते थे उन गिलास में नीचे से किनोर होती थी, आजकल तो एकदम फ्लैट होते हैं, किनोर होती थी, उस किनोर के अंदर फंसकर तक्षक नाग गया था, उसके अंदर फंस गया। और नाग ने जैसे ही राजा को देखा और नाग ने डस लिया। राजा परीक्षित सर्प को देख रहा है, सर्प परीक्षित को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मरने से पहले किए गए कर्म की पूरी फिल्म दिखाई जाती है, मृत्यु के पहले तुम्हें देखना पड़ेगा तुमने क्या करा। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद आंख खोलते ही मरते समय तक तुमने कौन कौन सा कर्म करा वो तुम्हें दिखाया जाए। इसलिए बार बार आपको भजन में कहा जाता है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप दुनिया के सामने छल कर सकते हो, आप दुनिया के सामने कपट कर सकते हो, आप दुनिया के सामने बेईमानी कर सकते हो, आप कितना भी कैसा भी छल बेईमानी कपट प्रपंच कर रहे हो दुनिया के सामने कर सकते हो, और छल बेईमानी कपट प्रपंच कर रहे हो दुनिया के सामने कर सकते हो, और उसके सामने नहीं। यहां समझा सकते हो, यहां तो तुम किसी से भी कह सकते, मैंने ऐसा नहीं करा, कसम खा के कह रही हूं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसी बोली नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। बोलने के बाद भी हम कसम खा सकते हैं, सौगंध खा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अदालत में जाकर पैसा देकर भी हम सब कुछ सुधार सकते हैं, पर यहां सब कुछ सुधार सकते हो, सब कुछ बोल सकते हो। यहां तुम बोलते हो, तुम्हारा धन बोलता है, तुम्हारा वैभव बोलता है, तुम्हारी सत्ता बोलती है, और वहां तुम्हारा पुण्य बोलता है कि तुमने क्या पुण्य करा। यहां तुम्हारा वैभव बोलेगा, यहां तुम्हारी सत्ता बोलेगी, यहां तुम्हारा धन बोलेगा, यहां तुम्हारी पूंजी बोलेगी, यहां तुम्हारा वैभव बोलेगा, और वहां तुम्हारा पुण्य बोलेगा। वहां जवाब देने के लिए तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा, तुम तो बस पहुंचे, खड़े हुए और उसने बोलना चालू कर, बस। अब तुम कहो भी शाम मेरे को बैकुंठ जाना, तो ऊपर वाला भी कह देगा क्या करा था तूने जो बैकुंठ जाना,
क्या करा था बैकुंठ जाना? मैंने प्रयागराज का जो मेला होता है माघ महीने का, मैं उसमें गई थी त्रिवेणी नहाने। अच्छा, अभी रुक। उन्होंने तुरंत टीवी चालू करी और तुमको दिखा दिया। अब देख ले तू त्रिवेणी नहा रही है, देख ले तू अच्छे से। इतने में वो मुस्कुरा के बोली, तुम देख लो नारी की नहीं नारी। ठीक है, नहाए, अच्छे से देख लो, नहाई की नहीं देख लिया। भगवान अब मुझे बैकुंठ भेजो। भगवान ने कहा नरक जाएगी, नरक। काय को बैकुंठ जाएगी? अभी तो दिखाया मैंने कि मैंने त्रिवेणी नहाई और तुम कह रहे हो नरक जाएगी। इतने में यमराज ने कहा तू नहाई कि नहीं नहाई? हाँ नहाई। तो फिर मेरे को बैकुंठ भेजो। यमराज बोले तू नरक जाएगी, तू बैकुंठ जा ही नहीं सके, पक्का बिल्कुल एकदम 100%। तो तुम देखे हो ना मैंने नहाई हूं? हाँ देखा। तो फिर मुझे बैकुंठ क्यों नहीं भेजते? इतने में यमराज ने कहा आगे का तो देख, रुक जा। नहाई, हाओ, बाहर गई, हाओ, कपड़े लाई, हाओ, त्रिवेणी में धोए, हाओ, नरक जा। जा। अब बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया? अब बोलो। थोड़ा सा पानी उस त्रिवेणी में से बाहर ले जाती, धोती, पटक देती वहां पानी को ऊपर ही, परंतु तूने वही कपड़े को वही और उसी में निचोड़ रही, उसी में, और तिलक मिलक लगा के छोटी मोटी कर ली वहीं बैठ के, और बाल महाल सब ऊंच के, और सारा टूटा हुआ बाल वहीं पटक के, और कह रही गंगा मैया मुझ पे कृपा करना। गंगा बोली अगली बार आ तू। आना मेरे मोहल्ले में दूसरी बार, आ तू प्रयागराज, तेरे से निपटूंगी बाद में। जो घर गई, घर जाने के बाद फिर अगले साल प्रयाग का मेला आया। मेरे को प्रयागराज जाना है पर मेरी हापड़ी चल रही है। इतने में तो तुरंत पति ने कहा रेंद एक बार नहाया ही ना। गंगा जी ने कहा अब मत आना, तू अच्छे से आती ना तो ऊपर वाला भी कहेगा अब जा स्वर्ग की नरक। अब तुम कहाँ जाओगे रे? तुम वैसे तो मेरे को उम्मीद है तुमने नहीं निचोड़ा होगा, इतना विश्वास तो मेरे को है। कहीं नल लगाए होंगे ना, प्रशासन ने नल लगाए। अपना स्नान करने के बाद कपड़ा नल पर जाकर धो, पर मेरी गंगा और यमुना और सरस्वती में मत धो। स्वच्छ है, साफ रखो। ये वो पवित्र माँ है जिसकी पवित्रता का आज भी आनंद है महाराज। ये पवित्र माँ, इसकी पवित्रता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। कोई कपड़ा धो रहा है, हम देखकर अनदेखी कर देते हैं। नहीं नहीं, कपड़ा क्यों धो रहा है? इस कपड़े को ले जा बाहर नल में धो। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? प्रयाग हमारा है और ये गंगा यमुना सरस्वती हमारी है। हम अपनी माँ को पवित्र देखना चाहते हैं, उसका पवित्रता में नहीं देख सकते। हमको बोलना पड़ेगा। क्या धो रहे हो ये कपड़े? अपने कच्छे क्या धो रहे हो? इस गंगा के जल में, इस गंगा के जल, वो गंगा, वो त्रिवेणी, वो त्रिवेणी, वो गंगा साधारण नहीं। पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह, कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था शकित, और मंगल ग्रह की धर्म पत्नी शकित एक दिन मंगल के पास में आई और मंगल
ग्रह की धर्म पत्नी शकित जब मंगल के पास में आई और शकित ने कहा, शकित ने एक प्रश्न किया, मंगल ग्रह की धर्म पत्नी शकित ने एक प्रश्न किया। वो प्रश्न था बड़ा भारी, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। मंगल ग्रह की धर्म पत्नी ने प्रश्न किया कि संसार के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग, वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर पूरा विश्व का व्यक्ति अगर एक बार चले जाए, बस केवल पांव रख दे और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं और उसको बैकुंठ धाम नहीं, गौलोक धाम, गौलोक धाम मतलब जहां भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में आज भी रास करते हैं, उस रास मंडली में को राधा के साथ में हम भी खड़े होकर कृष्ण के साथ रास करें, ऐसी पवित्र वो भूमि कौन सी है? वो पवित्र भूमि कौन सी है? जब शकीत ने मंगल से पूछा, अपने पति से पूछा, तो मंगल ग्रह अपनी मां पृथ्वी के पास जाते हैं और माता पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी मैया, सारे तीर्थ आपकी इस पृथ्वी पर बसते हैं, सारी पवित्र नदियां इस पवित्र नदियां इस पृथ्वी पर बसती है। हे मां, मंगल ग्रह अपनी मां से कह रहा है पृथ्वी से कि तुम्हारी बहू ने, शकीत ने पूछा है कि वो कौन सी भूमि है जिस भूमि का मात्र स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति बैकुंठ नहीं गौलोक धाम जाता है और भगवान कृष्ण के साथ में रास करता है। उसे बैकुंठ का सुख नहीं, रास करता है। और रास कर कर जब वो थक जाता है तब भगवान कृष्ण बंसी बजाकर सुनाकर उसकी थकान को समाप्त कर देते हैं और उसके लिए ताजा ताजा सुंदर दूध लाकर भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं। ऐसी पवित्र भूमि कौन सी है? तब माता पृथ्वी ने कहा, वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां त्रिवेणी का संगम है। वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां पर व्यक्ति स्नान करे ना करे, गंगा यमुना सरस्वती में नहाए ना नहाए, कहीं जाए ना जाए, पर उस प्रयागराज की भूमि में मात्र उसका स्पर्श, मात्र उसकी रज, मात्र उसकी धूल, अगर प्रयागराज की भूमि की धूल पृथ्वी मां अपने पुत्र मंगल को कह रही है कि तुम शकीत को, अपनी पत्नी को जाकर कहना कि प्रयागराज की मात्र धूल भी शरीर से लग जाती है तो गौलोक धाम मिल जाता है। ये वो प्रयागराज की भूमि जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में भी करा कि त्रिवेणी के संगम पर संत बैठकर साधु चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। क्यों तुलसीदास जी लिख रहे हैं? क्योंकि ये भूमि साधारण नहीं है। वहां ये नहीं कहा कि त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, वहां कहा त्रिवेणी के घाट पर बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि बैठकर, वहां शब्द लिखा है बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं। इतने इतने ऋषि वहां बैठते, संगम करते, बैठते। बैठने का मत, अभी आपको कहा था कि जहां मौका मिल जाए, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, थोड़ी देर रमण करो, शिव कथा का स्मरण करो। ये प्रयागराज की धरा है, जिस धरा पर आकर हमें गलत कार्य नहीं करना। कई लोग तो यहाँ एंजॉय करने आते हैं, मेला देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, कुरकुरे का पैकेट लाए, फाड़ा, खाया, पटक दिया, खाया, पैकेट पटक दिया, जमीन पर जा रहे, जाते जाते भी मुंह में गुटखा भरा, पिचकारी मार, दूसरा व्यक्ति आया, लांग कर गया, लांग कर गया। कितना गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण जरा जरा ध्यान से सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी पवित्र भूमि पर केवल थूकने का भी कितना दोष है। ये गरुड़ पुराण कहती है कि केवल थूक भी दिया और वहाँ से संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, भगत निकल रहे हैं, तुम्हारा थूक पड़ा हुआ है, उसको लांग रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा कि कितना भोगना पड़ता है केवल वह थूक देने पर गलत। जरा विचार करिए।